आम तौर पे बैचलर्स या मास्टर्स वालों के लिए वीडियो बनाई जाती है, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि ये वीडियो 9वीं 10वीं वाले बच्चे हैं और जो 11वीं 12वीं वाले बच्चे हैं उनके लिए बनाई जा रही है। मेरा आप लोगों से एक स्ट्रेट सवाल है कि आपने अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचा है, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक दौर आने वाला है। एआई हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस करता जा रहा है। ऐसा ना हो कि आप कोई डिग्री चूज़ कर लें या आप कोई फील्ड चूज़ करें और वो कल को रिप्लेस हो जाए, क्योंकि सोसाइटी ने जो एक नॉर्म बनाया हुआ था कि स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर यूनिवर्सिटी जाओ, फिर उसके बाद सोचो कि तुमने करना क्या है, पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो, फिर बिज़नेस करते रहना। ये चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि एआई हर चीज़ को खा जाएगा। मेरा एक दोस्त है, उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज़ की। जब उसने चूज़ की तब एआई नहीं आया हुआ था, लेकिन जब उसने एंड की तो एआई को आए हुए 2 साल हो चुके हैं। अब हर बंदा सॉफ्टवेयर अपने घर में बैठ के बना सकता है, उसकी डिग्री फारिग हो चुकी है। तो मेरा आपसे एक स्ट्रेट सवाल है कि आप क्या करेंगे अपने फ्यूचर के अंदर, या आपको अभी से सोचना है। अगर आप अभी से प्लानिंग नहीं करेंगे, अगर आप अभी से अपने करियर की असेसमेंट नहीं करेंगे, तो फिर आपको फ्यूचर में क्या चैलेंजेस आएंगे कि एआई हर उस चीज़ को रिप्लेस कर देगा जो कि आसान है, जो कि ऐसी चीज़ है जो इंसान की मोहताज नहीं है। ऐसी हर चीज़ को एआई रिप्लेस कर देगा। इस सब चीज़ों के अंदर क्या एक चीज़ ऐसी है जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता? मेरा आपसे एक सवाल है, क्या वो एक चीज़ ऐसी है कि जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता? मेरा ये जवाब है कि ऑफ़लाइन बिज़नेस। जितने भी ऑफ़लाइन बिज़नेसेस हैं वो सब एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। ऑनलाइन को तो एआई कर देगा आराम से रिप्लेस, ऑफ़लाइन को कैसे करेगा रिप्लेस? तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर भी कारोबार करना चाहते हैं तो, या आप बाहर मुल्क में जाके कारोबार करना चाहते हैं, तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप एक स्टूडेंट वीज़ा लेंगे। आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर बाहर जाएंगे और अपने करियर को उस कंट्री के अंदर, एक फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर अपने करियर को वहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे। ऑप्शन एक तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पाकिस्तान में भी तो काम कर सकते हैं ना। हर वो काम आप करें कि जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। आप अपना दिमाग लड़ाएं, आप अपने आप को सोच में डालें कि एआई इतना तरक्की तो कर रहा है, लेकिन मुझे इस तरक्की को कैसे यूज़ करना है कि मैं इसको अपने फ़ायदे के अंदर इस्तेमाल कर सकूं। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं ना कि एआई का नया ट्रेंड आया कि मैं फ़लानी तस्वीर बना लूँ या मैं स्क्रिप्ट लिखवा लूँ या फिर मैं कुछ और कर लूँ, तो फिर आप फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा तंग हो जाएंगे। अपने करियर की असेसमेंट एआई से ही करवा लो। एआई को ही बोलो, चैट जीपीटी को, जेमिनी को, किसी को भी बोलो आपके करियर की एक डायरेक्शन बना कर दे, ऐसी डायरेक्शन के जो एआई रिप्लेस ना कर पाए। हमारी या किसी और की आपको ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तान में काम करें, आप पाकिस्तान में ब्रांड्स बनाएं, आप पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ लगाएं। पाकिस्तान में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप एआई को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कैसे एआई को रिप्लेस होने से रोकते हैं कि एआई मुझे रिप्लेस ना कर पाए। कुछ भी आप करें, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि पहली चीज़ ये कि आपको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि 2 साल बाद आपको चूज़ करना पड़े कि मैं कुछ और करूं। जैसे शॉपिफाई आया या अमेज़ोन आया या ट्रेडिंग आई, ये कोर्सेज़ आए 6-6 माह के लिए, लोगों ने सीखे, फिर ट्रेंड यूँ करके चला गया। आपको सीखना है ना कोई चीज़, तो आप ऐसी चीज़ सीखें। आपका दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा कि मुझे 2 साल बाद दोबारा सोचना पड़े कि अब मैं क्या करूं। उसका ट्रेंड चला जाए, उसकी डिमांड ही ख़त्म हो जाए। आपको हमेशा ऐसा काम चूज़ करना है जिसकी डिमांड अगले 100, 200, 300 सालों तक भी मौजूद हो। अगर आप ऐसी फील्ड को चूज़ कर लेते हैं तो फिर आपको एआई नहीं रिप्लेस कर पाएगा, बल्कि एआई आपको उल्टा फ़ायदा देकर जाएगा। तो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं वाले जो बच्चे हैं, मैं उनसे डायरेक्ट मुखातिब हूँ, या उनके वालिदैन अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो मैं उनसे मुखातिब हूँ कि आप अपने करियर की, आप अपने बच्चों के या आप अपने करियर की असेसमेंट अभी से करें। अगर आपको बाहर जाना है ना पढ़ने के लिए, तो आप ऐसे नंबर्स लें कि जिससे आपको स्कॉलरशिप मिल सके। 100% स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, हार्वर्ड की स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती हैं। आप उसका टेस्ट दें, आप उसका टेस्ट तो देकर देखें एक दफ़ा। कोई टेस्ट ही नहीं देता, कोई अपेयर ही नहीं होता पाकिस्तान के अंदर उस टेस्ट के अंदर। आप उसकी स्कॉलरशिप लें, आप वहाँ पर जाएँ, फिर आप पढ़ें। ये वो लोग हैं कि जो एआई को बना रहे हैं, ये वो लोग हैं जो एआई को पावर कर रहे हैं, जो इन्होंने बनाया है एआई, जो यहाँ से लोग निकले हैं। क्योंकि स्कॉलरशिप लेना ना हर कोई चाहता है कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, लेकिन उसकी तैयारी करना कोई भी नहीं चाहता। ये 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं से शुरू होता है कि स्कॉलरशिप कैसे लेनी है। आपने 9वीं में नंबर अच्छे होने चाहिए, 10वीं में अच्छे होने चाहिए। वो आप कोई भी यूनिवर्सिटी आपको पसंद है, आपको कोई यूके पसंद है, अगर आप उसकी सबसे टॉप की यूनिवर्सिटीज़ 10 निकाल लें, आप उसमें से 10 सबसे अच्छे कोर्सेज़ निकालें जो आपको पसंद हैं।
आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स लिखनी है। आप कागज़ पे उसकी रिक्वायरमेंट लिखें कि इसमें इतने नंबर होने चाहिए, 12वीं में इतने होने चाहिए, 10वीं में इतने होने चाहिए। वो नंबर आप लें, फिर स्कॉलरशिप का टेस्ट पास करें, स्कॉलरशिप में कितने नंबर होने चाहिए, वो एंट्री टेस्ट में कितने नंबर होने चाहिए, इसको आप पास करें। उसके बाद आपको पता चलेगा कि मेरी सिलेक्शन कैसे नहीं होती। वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिल गई, अब आप वहाँ उस कंट्री में चले गए, आपने वहाँ पर अपनी स्टडी जारी कर दी। उसके बाद शुरू होती है असल गेम। अब आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है दूसरी कंट्री में जाने की। अब आपको क्या करना है कि आपको ना सिर्फ वहाँ पर अपनी स्टडी जारी रखनी है, बल्कि आपको हर वो काम करना है कि जिससे आप वहाँ पर अपना ऑफलाइन बिज़नेस सेटअप कर सकें। आपको नेटवर्किंग बढ़ानी है, आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, आपको वहाँ पर मुख्तलिफ ऐसे लोगों से बात करनी है जो ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे हैं। आपको इस तरीके से वहाँ पर मूव करना है वहाँ की अपनी पॉपुलेशन के अंदर, ताकि आप वहाँ पर कामयाब हो सकें। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो ना, तो फिर आपका बाहर जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, और फिर आप यहाँ पर भी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो एक अजीब कल्चर है ना कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो उस बिज़नेस में जो बड़ी शार्क बैठी है वो आपके आगे आ जाती है। पाकिस्तान में इस चीज़ का भी हल हमारे पास है, अगर आप हमसे रब्ता करते हैं तो उस चीज़ का भी हल है। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं और बाहर जाके अब आप 2 कंट्री के अंदर आपका लेन देन शुरू हो चुका है, अब 2 कंट्री में आपके इस्लाम दुआ है, अब आप बाहर जा रहे हैं तो उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करना है, इसके ऊपर असल जो है काम शुरू होता है। आप वहाँ जाते हैं, आप प्लानिंग के साथ जाएंगे। आप अगले 3 साल के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप 3 साल का ऐसा प्लान बना कर जाएंगे कि आप अपनी करंट लाइफस्टाइल से 20 गुना ज़्यादा अच्छे हो जाएं। क्योंकि जो लोग यहाँ पर काम करते हैं ना, वो उनका डायरेक्शन सिर्फ एक होता है कि हम अपना घर का खर्च पूरा कर लें। लेकिन जो बाहर जा रहा होता है वो अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करने के लिए जा रहा होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो आपको ऐसा काम चाहिए, आपको ऐसी चीज़ें चाहिए जो वहाँ पर आपको सपोर्ट कर सकें। आप वहाँ पर जाके अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें, आप अपना बिज़नेस वहाँ पे सेट कर सकें, आप अपने आप को ऐसा बना सकें कि आप जब वहाँ से वापस आएँ तो आपका यहाँ का लाइफस्टाइल भी 20 गुना ज़्यादा अच्छा हो चुका हो। ना कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो वहाँ पर जाते हैं वो सिर्फ इन्हीं चक्करों में लगे रहते हैं कि पार्ट टाइम जॉब कर लें, पार्ट टाइम हम काम कर लें, क्या करें, हमें तो वेज ही नहीं दे रहे, हमें तो पैसे ही नहीं दे रहे, हम क्या करें। आप 19, 20, 21, 22 साल के हो और आप ये कह रहे हो कि हम क्या करें। अब वहाँ पर जाकर आप ये सवाल खुद से कैसे कर सकते हो। आप एक दूसरी कंट्री के अंदर आए हो 10 मिलियन का खर्चा करके और आप कह रहे हो कि हम क्या करें। आपको प्लानिंग करके जाना है, आपको हर चीज़ आपको ऐसे बेस्ट करके जाना है। बहुत से स्टूडेंट जो यहाँ से बाहर जाते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो लोग वहाँ जाकर एक लूप में फंसे रह जाते हैं कि हम अपनी फ़ीस जमा कर लें किसी तरीके से, हम पार्ट टाइम जॉब कर लें। अब मुझे $5 की जॉब मिली है तो अब मुझे 10 की मिल जाए, 10 की मिल गई तो 12 की मिल जाए। इसी लूप में फंसे रह जाते हैं और इसी लूप में फंसे फंसे पता ही नहीं लगता कि कब 3 साल गुजर गए। वो इसलिए होता है कि वो यहाँ से प्लानिंग नहीं करके गए। अगर आप प्लानिंग करके जाओगे ना तो ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। इसलिए वहाँ जाने से पहले आपको किसी ऐसी कंपनी से रब्ता करना चाहिए, ऐसे बंदे से रब्ता करना चाहिए जो कि पहले से वहाँ पे मौजूद है, जो कि पहले से वहाँ पे काम कर रहा है। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कोई कोर्स बेचने के लिए नहीं बैठे हुए। मैं एक बात जेन्युइन बात कर रहा हूँ कि आपको जाने से पहले ना वहाँ पर एक जो लोग पहले से मौजूद हैं आपको उनसे रब्ता करना है कि मैं वहाँ आ रहा हूँ, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं वहाँ कहीं हालात तो ख़राब नहीं, कहीं वहाँ की करेंसी तो डाउन नहीं हो रही, कहीं वहाँ पर जॉब्स की सैचुरेशन तो नहीं, वहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ किस में है, वहाँ पर गैप किस चीज़ के अंदर है। आप उस गैप को जाकर फिल करें और आप वहाँ पर कामयाब हो जाएं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बाहर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पे अगर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको अपने बड़े जो हैं, आपके जो उस फील्ड के अंदर जिसमें आप काम करना चाहते हैं, उसमें जो आपके जो बड़ी बड़ी शार्क्स हैं या जो बिज़नेस कर रहे हैं ऑलरेडी, आपको उनके साथ जुड़ें, आप उनके साथ जुड़ के काम करें, आप उनके साथ जुड़ के अपना बिज़नेस जो है वो इस्टेब्लिश करें, ये बेटर होगा। लेकिन जो लोग बाहर जा रहे हैं उनके लिए क्या है और जो यहाँ जा रहे हैं उनके लिए क्या है, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये जो कंपनी है ये आपको बाहर नहीं भेजती, हम आपको वीज़ा नहीं लेकर देते, ये हम काम नहीं करते हैं। जो लोग ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं या जो ऑलरेडी बाहर जा रहे हैं, जिन्होंने अपना वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या वो अप्लाई करने की सोच रहे हैं, हम सिर्फ उन्हें असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं और आपको वहाँ पर जॉब चाहिए, जॉब हम लेकर देंगे आपको। अगर आपको काम करना है वहाँ पे और आपको अपना बिज़नेस सेटअप करना है, वो भी हम आपको करवा कर दे सकते हैं। आपको कोई भी ऐसा काम है जो आप वहाँ पर जाके करना चाहते हैं, आप एक दफ़ा आएँ और हमसे बात करें। ये नीचे नंबर चल रहा होगा, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर,
और आप हमसे बात करें कि आपका ड्रीम क्या है, आप किस कंट्री में जा रहे हैं और आपका फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आप 3 साल में क्या ग्रोथ चाहते हैं, उस चीज़ के ऊपर बैठ के फिर हम बात करेंगे और हम आपका करियर प्लान बनाएंगे, ग्रोथ का प्लान बनाएंगे, जिसके ऊपर चल के आपने बस वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। और वो स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपको नज़र आएगा कि आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल गई और आपको जो है आपकी जो ज़िंदगी है वो उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, उसको एक गैप जो होगा हम आपको वो गैप फाइंड करके देंगे। उस गैप में आपने जाके बस फिट हो जाना है। उसके बाद फ़्लो के साथ आप चलते जाएंगे और आपका काम होता जाएगा। दूसरा, अगर आप हमसे असेसमेंट नहीं लेना चाहते तो आप जिस मर्ज़ी से असेसमेंट लें, लेकिन बाहर जाने से पहले या यहाँ डिग्री चूज़ करने से पहले अपने आप को एआई से पहले तो बाहर निकालें, इस रील से और टिकटॉक के स्क्रॉल से बाहर निकालें। इन सब चीज़ों से आप अपने आप को आज़ाद जब कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी करियर असेसमेंट करके और अपने करियर को एक राह दें। ये कोई हल नहीं है कि आप 20 साल 25 साल जो पढ़ाई करो और उसके बाद आप 30-35 हज़ार रुपये की जॉब करो, जबकि अब जो खर्चे हैं वो लाख 1.5 लाख से भी ऊपर जा चुके हैं। लेकिन जब आप जॉब लेने जाते हैं, मास्टर्स करके जो बंदा जॉब के लिए जाता है पाकिस्तान के अंदर, उसे 40 हज़ार रुपये की जॉब मिलती है। जो पीएचडी करके जॉब लेने जाएगा उससे थोड़ी सी ज़्यादा, उसे 10-15 हज़ार रुपये ज़्यादा मिलते हैं। जबकि आज के हालात में खर्चा क्या है वो आप चैट जीपीटी से पूछ लो। आप चैट जीपीटी से चलाते होगे ना, आप उससे ही पूछ लो कि खर्चे कितने हैं पाकिस्तान के अंदर। अपने करियर को एक राह देनी है तो उसके लिए अभी से प्लानिंग करनी होगी। 9वीं 10वीं फिर 11वीं 12वीं ये शुगल वाले दिन नहीं है, ये प्लानिंग वाले दिन है। अगर अभी से आप प्लानिंग नहीं करोगे तो फिर फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा तंग हो जाओगे।